दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं हब के बारे में। आज की वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हब होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि हब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हब, और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हब क्या है, व्हाट इज हब। तो हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसकी हेल्प से नेटवर्क के साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। हब का यूज करके नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। मींस इसका यूज करके मल्टीपल कंप्यूटर्स को दूसरी नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। हब का यूज मेनली लैन कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। हब को यूज करके नेटवर्क में मल्टीपल पोर्ट को अवेलेबल कराया जाता है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर की तरह होता है। जब किसी एक कंप्यूटर, कोई मान लीजिए ए कंप्यूटर है, डायग्राम में आप देखिए, जब कोई ए कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन बी कंप्यूटर को सेंड करनी है, तो बी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले सेंट्रल हब जो होगा उसको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसको मैसेज सेंड करेगा, जो मैसेज उसे बी कंप्यूटर को सेंड करना है। हब को जब वो मैसेज मिलेगा तो वो उसको आगे डिलीवर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हब जो है हमारा काम करता है। ये स्टार टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। जब मैंने आपको टोपोलॉजी बताई थी तो उसमें स्टार टोपोलॉजी में मैंने हब को डिस्कस किया था। अब आजकल क्या हो गया, आजकल हब का यूज कम हो गया, इसकी जगह ले लिए स्विच और राउटर ने। आइए अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। मेनली हब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 टाइप के होते हैं हब। सबसे पहला होता है हमारा पैसिव हब, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव हब, और सबसे लास्ट में आता है हमारा इंटेलिजेंट हब। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव हब की। पैसिव हब क्या होता है, यह एक तरीके का वायर का एक कनेक्शन पॉइंट होता है जो फिजिकल नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करता है। यह बग्स और फॉल्टी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको भी डिटेक्ट करने में सक्षम होता है। यह किसी एक पोर्ट से डेटा पैकेज को रिसीव करता है और बाकी के सारे पोर्ट में उसको फॉरवर्ड कर देता है, सेंड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जो ये सभी लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। मेनली हब ये जो पैसिव हब होता है वो मेनली सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या होता है, एक्टिव हब में पैसिव हब के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं। एक्टिव हब खुद को पावर सप्लाई देती है, मीन्स इसकी खुद की अपनी पावर सप्लाई होती है, या खुद ही सिग्नल को क्लीन, बूस्ट और रिले कर सकता है। एक्टिव हब स्टोर टेक्नोलॉजी की हेल्प से कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। यह सेंड किए जाने वाले डेटा पैकेज को चेक करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा पैकेज पहले ट्रांजिट करना है, मींस सेंड करना है, और कौन सा हमें बाद में सेंड करना है। यह डेटा सिग्नल्स को भी इंप्रूव करता है। मींस अगर कहीं पर इसके सिग्नल्स वीक होते हैं, डेटा सिग्नल्स वीक होते हैं, तो उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। एक तरीके से जो एक्टिव हब होता है वो डैमेज्ड पैकेट्स को भी फिक्स कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलिजेंट हब। यह एक्टिव और पैसिव हब के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। यह नेटवर्क रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। इसके कारण नेटवर्क की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। इस हब में कुछ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसे सॉल्व करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके टाइप्स की। इसके बाद आ जाता है हब के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज यह है कि यह नेटवर्क के साइज को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है कि हब के यूज से नेटवर्क की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं आता, मींस उसकी परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि हब जो होता है डिफरेंट टाइप के नेटवर्क मीडिया को भी
सपोर्ट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि हब का यूज बहुत कम होगा, उसकी जगह स्विच ने ले ली है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर सकता है। मीन्स ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये बेस्ट पाथ डिसाइड नहीं कर सकता है। मीन्स किसी पैकेट को सेंड करने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा वो इसके अंदर इसको डिसाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है इसके थ्रू, इसीलिए इसका यूज कम हो गया। तो आई होप कि आपको हब के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। अगर आप ज्ञान की खिड़की से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।